हम पंडित रामकृष्ण की पराजय को स्वीकार नहीं करते हैं। पंडित रामकृष्ण मोहिनी देवी से प्रश्न पूछेंगे और मोहिनी देवी उन प्रश्नों के उत्तर देंगी। उसके पश्चात ये तय होगा कि विजयी कौन होगा। परंतु आपने अपना पक्ष नियम निर्धारित होते समय क्यों नहीं रखा? किंतु आप चिंता न करें, हमें अभी भी आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मनी, तो देखना ये स्त्री पालकी पर नहीं फांसी पर पड़ेगी। सत्य वचन। परंतु आप नियम परिवर्तित करना चाहते हैं तो पुरस्कार भी परिवर्तित होने चाहिए। यदि पंडित रामकृष्ण पुनः पराजित हो गए तो हमें क्या मिलेगा? यदि आपने पंडित रामकृष्ण को पराजित कर दिया तो हम राजा कृष्णदेव राय स्वयं अपने हाथों से अपनी पगड़ी आपके चरणों में रख देंगे। मंत्रीवर। महाराज, परंतु ये सब हमारा निर्णय अटल है मंत्रीवर। महाराज, आपका सम्मान इस प्रतिस्पर्धा से गुरुवार आज नहीं। पंडित रामकृष्ण के लिए महाराज ने अपनी पगड़ी दांव पर लगा दी। हमें स्वीकार है। ये तो नई समस्या उत्पन्न हो गई। किंतु हमारी एक विनती है। हमारी विनती ये है कि हम चाहते हैं कि ये द्वंद्व पूरे विजयनगर के समक्ष हो। हम ये घोषणा करते हैं कि कल प्रातःकाल संपूर्ण विजयनगर के नागरिकों के समक्ष ये प्रतिस्पर्धा होगी, जहां पंडित रामकृष्ण मोहिनी देवी से प्रश्न पूछेंगे और आप मोहिनी देवी उनके उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता प्रमाणित करेंगी। सभा समाप्त। कल का दिन विजयनगर के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो। कल महाराज श्री कृष्णदेव राय की पगड़ी हमारे चरणों में हो और आप पंडित रामकृष्ण, आप बनेंगे हमारे दास, आजीवन दास। द्वार खोलिए गुरुजी, शीघ्र खोलिए। हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। गुरुजी उठिए, सुनिए। मुख्य द्वार पर कौन आ गया? मुख्य द्वार? मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं, मत खोलना, कदापि मत खोलना। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज ने सैनिक भेजे, वो हमें पकड़कर फांसी पर चढ़ा देंगे। हमें फांसी पर नहीं चढ़ना। कदापि मत खोलना, कदापि कदापि मत खोलना। धनीमणि, 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 धनीमणि। अब समझ में आया क्यों आप मरे हुए सर्प की भांति कोने में दबक के बैठे हुए थे। हमारे गुरुजी इसलिए भयभीत थे, इन्हें लग रहा है महाराज को सब पता चल गया है। मोहिनी के इस षड्यंत्र में हमारे गुरुजी भी शामिल हैं और महाराज इनके अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। राम नाम। सत्य।
गुरुवर आप भयभीत क्यों होते हैं? जो भी होगा हम उसे द्वार पे ही रोक लेंगे, अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। आप यहाँ रुके यहीं पे, क्या चाहती हैं आप? रुकिए, मैंने कहा ना आप यहाँ पे रुक जाइए, अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं आप। कहाँ है आचार्य तथाचार्य? कहाँ है आप? कहाँ है वो? हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा है वो अंदर नहीं है। वो छुप गए हमारे गुरुजी। क्या तात्पर्य है आपका? वो छुप गए हैं? मूर्खों को हमने अपना शिष्य बना लिया है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे गुरुजी ध्यान मग्न हैं, उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। अपने छुपे हुए आचार्य को कह दीजिएगा कि हम जा रहे हैं, अब वापस भी नहीं आएंगे, शायद कभी भेंट भी नहीं होगी। जाओ 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 जाओ। बच गए। हमने सुना है आपके सर पर हमेशा आपकी माँ का आशीष रहता है। किस माँ का? काली माँ का या इस गूंगी माँ का? यदि आपने पंडित रामकृष्ण को पराजित कर दिया तो हम राजा कृष्णदेव राय स्वयं अपने हाथों से अपनी पगड़ी आपके चरणों में रख देंगे। उठा लो, भगवान से कह रहे, भगवान हमें उठा लो। अब क्या हुआ? हमारी वजह से इनका अपमान हुआ, इन्होंने कहा था कि हमारी वजह से ये हार जाएंगे। शारदा, मैंने बस तुम्हें क्रोध में कह दिया था। ये सब आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं। ना हम आपको परेशान करते और ना ये सब होता। हमारी ही त्रुटि है, हमें आपके अध्ययन में बाधा नहीं डालना चाहिए था। अम्मा, पुनः कीजिए, हमारे नेत्रों में आंसुओं के कारण हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अले अम्मा के लिए अभी कौन सा अध्ययन करने दे लिया? अच्छा बस करो, चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया। हाँ, क्षमा किया अर्थात हमसे भूल हुई है। आपने हमें क्षमा कर दिया। आप कितने अच्छे हैं, हम ही दुष्ट हैं। अम्मा को भी हमारे कारण उस मोहिनी से कितने अपशब्द सुनने पड़े। अम्मा हमें क्षमा कर दीजिए। ये तुम्हारे लिए चिंतित है, इसलिए ऐसा कर रही है। तू इसकी चिंता मत कर, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम मंदिर जाओ, अध्ययन करो, वहाँ शांति होगी। शांति? कौन शांति? हाँ, वातावरण शांत होगा। अच्छा, अच्छे से अध्ययन कर पाओगे, माँ काली का आशीर्वाद होगा। विशाल दायित्व सौंप दिया आपने महाराज। अपना सम्मान, अपनी पगड़ी, सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो भी मेरे लिए। इस तरह एकाकी बैठकर तैयारी संभव नहीं है माँ। कोई साथ होता तो कार्य सरल हो जाता। पंडित रामकृष्ण, महाराज, आप यहाँ इस समय? जय मां काली।
हमें याद है पंडित रामकृष्ण के आज राज दरबार में जो कुछ भी घटित हुआ उसके पश्चात आपका ध्यान केंद्रित करना आपके लिए संभवतः कठिन होगा, अतः आपकी सहायता करने चले आए हैं। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। आज दरबार में पराजित होकर मैं आपको इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में ले आया हूँ। पंडित रामकृष्ण, हम भली भांति जानते हैं कि आप कितने सक्षम हैं। हमने कभी भी एक क्षण के लिए भी आपकी योग्यता पे संदेह नहीं किया है। आप हमारा अभिमान है। आप परास्त नहीं हुए, अभी तो वो प्रतिस्पर्धा अनुचित थी। तो महाराज, यदि मैं कल भी पराजित हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। असंभव पंडित रामकृष्ण, असंभव। जिस प्रकार एक गुणी स्वर्णकार को अपने रत्नों की परख होती है, ठीक उसी प्रकार एक राजा अपनी समस्त प्रजा में से अपने रत्न को खोज निकालता है, उसे परख होती है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है पंडित रामकृष्ण। परंतु महाराज, वो मोहिनी वो अत्यंत चतुर है। निश्चिंत रहिए और स्मरण रहे, हर चमकदार वस्तु स्वर्ण नहीं होती, मोहिनी भी नहीं, और यही आपको कल दरबार में सिद्ध करना है पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं, परंतु यदि हमारी यहाँ पर उपस्थिति आपके ध्यान केंद्रित करने में बाधा है तो हम यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। आपकी उपस्थिति से तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा है। आप बैठिए ना। मैं कहाँ बैठाऊं आपको? बैठिए महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम सम्मानित हैं। आसन ग्रहण कीजिए। अब देखिएगा महाराज, आपकी सहायता और माँ के आशीर्वाद से कल मैं ही विजेता बनूंगा। साधो साधो, अभ्यास प्रारंभ करें। जी। हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे।
सभी लोग आ गए, पंडित रामकृष्ण कहाँ है? प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम मोहिनी देवी। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। महाराज, जिस प्रकार मोहिनी देवी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पंडित रामाकृष्णा के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, ठीक वैसे ही पंडित रामाकृष्णा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मोहिनी देवी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। पंडित रामकृष्णा, प्रश्नोत्तर आरंभ कीजिए। मोहिनी देवी, मेरा प्रथम प्रश्न है, मैं जितना अधिक बढ़ता जाता हूं उतना कम आप मुझे देख पाते हो। मैं क्या हूं? उत्तर है अंधकार। सत्य है। अब मेरा द्वितीय प्रश्न, वो क्या है जिसका नाम पुकारते ही वो लुप्त हो जाता है? कृपया पुनः प्रश्न करें। वो क्या है जिसका नाम पुकारते ही वो लुप्त हो जाता है? ये कैसा प्रश्न है? विश्व में ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरुवर, आपका मानसिक संतुलन ठीक है कि नहीं? रामा का नाम लेते ही लुप्त हो जाता है। इसका उत्तर हमें ज्ञात नहीं है। उत्तर है मौन, अर्थात शांति। ये पंडित रामाकृष्णा तो विजयी हो गया। शांति? परंतु ये कैसा प्रश्न हुआ? आप जैसे ही शांति बोलेंगे, शांति भंग हो जाएगी। हमें तो पता था, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। क्यों मोहिनी देवी, आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, अर्थात आप परास्त हो गई। आपको स्वीकार है पराजय? प्रभु क्षमा करें, परंतु मेरे विचार से मोहिनी देवी को एक अवसर और देना चाहिए। मैं भी इनके अंतिम प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहा था। अत्यंत निष्पक्ष कथन है पंडित रामकृष्ण आपका। मोहिनी देवी, ये अवसर मत खोना। पंडित रामाकृष्ण, तुमने स्वयं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखना मैं क्या करती हूँ।